और आइए अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात कोलकाता मेट्रो के विस्तार और बिहार को मिली सौगात की करेंगे। कोलकाता मेट्रो के विस्तार से लोगों को काफी सुविधा होगी। इससे यात्रा में लगने वाले समय की बचत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता मेट्रो के नए नेटवर्क का उद्घाटन किया। इससे पहले बिहार को भी उन्होंने विकास कामों की सौगात दी। इसी कड़ी में औटा सिमरिया पुल का उद्घाटन भी किया। विकास के कामों को मिल रही रफ्तार से देश की प्रगति की राह प्रशस्त हो रही है। इसी कड़ी में आज पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक को कई सौगात मिली है। उन्हीं में से एक है कोलकाता को मिले नए मेट्रो नेटवर्क का तोहफा, जिसमें 3 नई लाइन शामिल हैं। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस नए मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन किया वो करीब 14 किलोमीटर लंबा है, जिसमें नोआपाड़ा जय हिंद विमानबंदर, सियालदह एस्प्लेनेड और बेलीघाटा हेमंत मुखोपाध्याय रूट शामिल है। यात्रा लाइनों के खुलने से यात्रा में समय की बहुत बचत होगी। 9 लाख से ज्यादा यात्रियों के हर दिन यात्रा करने का अनुमान है। बंदर यानी जय हिंद एयरपोर्ट से लेकर अलग अलग जगहों पर 3 अलग अलग लाइन से जुड़ेगी ये मेट्रो रेल सर्विसेज। कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा लाभदायक होगा उन लोगों के लिए जो शहर के बाहर के हिस्से जैसे हावड़ा से वो कोलकाता पहुंचते हैं या फिर कोलकाता से जो एयरपोर्ट जाना चाहते हैं। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का समय अब सिर्फ 20 से 30 मिनट के समय में तय किया जा सकता है। कहा गया है कि तकरीबन 9 लाख लोग जो पैसेंजर्स हैं उन्हें इस चीज़ से राहत मिलेगी और काफ़ी कम समय में शहर के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक वो पहुंच जाएंगे। अब उन 3 नई लाइन के बारे में जान लीजिए जो यात्रियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। ग्रीन लाइन एस्प्लेनेड से सियालदह तक इस लाइन का विस्तार किया गया है, जो 2.45 किलोमीटर लंबा है। हावड़ा और सियालदह जैसे रेलवे टर्मिनलों तक सड़क से पहुंचने में जहां पौने 1 घंटे तक का वक्त लगता है, वो मेट्रो के इस रूट पर सफर से महज 11 मिनट में पूरा हो जाएगा। येलो लाइन इससे नोआपाड़ा से जय हिंद एयरपोर्ट तक करीब 7 किलोमीटर के रूट पर मेट्रो सर्विस से विमान यात्रियों से लेकर एयरलाइंस के स्टाफ तक को काफी सहूलियत होगी। इस लाइन पर दमदम कैंट से इंटरचेंज सुविधा मिलने से पूरे शहर तक सीधा कनेक्शन आसान हो जाएगा। ऑरेंज लाइन हेमंत मुखोपाध्याय से बेलीघाटा तक का 4.4 किलोमीटर लंबा इसका विस्तार साइंस सिटी, बड़े हॉस्पिटल, स्कूल से लेकर कमर्शियल सेंटर्स तक को जोड़ेगा। इससे दक्षिणी कोलकाता और पूर्वी कोलकाता के बीच सफर बेहद आसान हो जाएगा। सारा सुविधा हो जाएगा पूरा पैसेंजर के लिए, बहुत लोग के लिए सुविधा हो जाएगा, क्योंकि ये बस जो रूट है थोड़ा ज़्यादा ये हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, लेट वेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो गया है। मैं रिश्रा से आती हूँ, पहले आते थे हावड़ा उतरो, बस पकड़ो, यहाँ आओ, 2 बस चेंज करो। अब एकदम स्ट्रेट हो गया है, सिंपल हावड़ा से मेट्रो पकड़ो, इधर आ जाओ। मेट्रो के नई लाइनों से सिर्फ कोलकाता वालों को ही नहीं बल्कि उत्तर 24 परगना से लेकर दक्षिण 24 परगना तक के यात्रियों को फायदा होगा। कोलकाता के अलग अलग हिस्सों में पहुंचने तक जहां उन्हें घंटों का वक्त लगता था, वो इन नई लाइनों पर मेट्रो सर्विस का इस्तेमाल कर मिनटों में अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। पश्चिम बंगाल से पहले बिहार को भी आज सौगातें मिली हैं, जिनमें से एक है नेशनल हाईवे 31 पर बना औटा सिमरिया पुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब 8.15 किलोमीटर इस लंबे औटा सिमरिया पुल का उद्घाटन किया तो लोगों की खुशी देखते ही बन रही थी। औटा सिमरिया पुल के इस प्रोजेक्ट में गंगा नदी पर बना 1.86 किलोमीटर लंबा बना 6 लेन का पुल भी शामिल है। 1870 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना से पटना के मोकामा और बेगूसराय के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। गंगा नदी पर 2 लेन वाले राजेंद्र सेतु के बराबर में नया पुल बना है, जो उत्तर बिहार के कई जिलों को दक्षिण बिहार के कई जिलों से सीधा कनेक्ट करेगा। कई जिलों के बीच 100 किलोमीटर से ज्यादा तक की दूरी कम हो जाएगी। नए पुल के उद्घाटन से आसपास के क्षेत्रों, खासकर उत्तर बिहार में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, जो जरूरी कच्चे माल के लिए दक्षिण बिहार और झारखंड पर निर्भर है। इससे प्रसिद्ध तीर्थस्थल सिमरिया धाम तक बेहतर संपर्क सुविधा भी उपलब्ध होगी। साथ ही ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम होगी। कोलकाता से तपस सेन गुप्ता और बेगूसराय से शशिभूषण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।